ऐसा एक आवेदन पत्र हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को दिया था और उसकी जांच एक लोकायुक्त के माध्यम से करवाने की या इंडिपेंडेंट एजेंसी से करवाने की मांग की थी। मोदी के पास तो हमने कोई मांग रखी नहीं थी, तो भी उन्होंने सुओ मोटो सिर्फ क्लीन चिट लेने के लिए ही एक शाह कमीशन बना दिया। वास्तव में वो मोदी कमीशन ही था। पहले से ही सबको अंदाज़ा था कि ये क्लीन चिट लेने के लिए ही उनको अपॉइंटमेंट किया गया है। इसलिए हमने तो ये कमीशन का पहले से ही बॉयकॉट किया था और जस्टिस शाह से रिक्वेस्ट की थी कि आप उसमें न रहिए, क्योंकि ये क्लीन चिट लेने के लिए ही कमीशन बनाया गया है। तो चुनाव के समय जब आज चुनाव की डेट डिक्लेयर हुई, उसी दिन एक कमीशन का रिपोर्ट कैसे आ गया और मोदी जी ने यह रिपोर्ट कैसे मैनेज किया, उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि यही 17 स्कैम में से एक स्कैम वो फिश गेट का था, मछली कांड था, जिसमें 400 करोड़ रुपीस का भ्रष्टाचार हुआ था। और ये भ्रष्टाचार की जांच गुजरात हाई कोर्ट ने करवाई और उसके बाद उसमें एफआईआर रजिस्टर करने के लिए सूचना दी और उसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल है। 400 करोड़ रुपीस का घोटाला था। तो ये सिर्फ आईवॉश है और मैं मानता हूँ कि चुनाव पर उसकी असर डालने के लिए ही ये कमीशन बनाया गया और चुनाव पर असर डालने के लिए ही जस्टिस शाह कमीशन ने रिपोर्ट चुनाव की डेट जो डिक्लेयर हुई उसी दिन ही दिया गया। गुजरात में 8 साल से लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट नरेंद्र मोदी नहीं करवा दे रहे हैं। बार बार रिप्रेजेंटेशन किया गया, हाई कोर्ट में 2 दफ़ा पिटीशन दायर की गई। उनके बाद भी जब अपॉइंटमेंट गवर्नर ने की तो उसको भी स्टॉल किया गया है आज के दिन। और उसको सेंट्रल में लोकपाल चाहिए, मजबूत लोकपाल चाहिए, वहाँ भी उसको वोट नहीं देते हैं। और गुजरात में लोकायुक्त का कानून है, लेकिन वो लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि वो येदियुरप्पा जैसी गलती नहीं करना चाहते। क्योंकि अगर लोकायुक्त गुजरात में होता तो उसकी ज़रूर जांच होती और नरेंद्र मोदी और उसको साथियों को जेल में जाना होता।